अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आई एम टेलिंग यू कि आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया में होप की आखिरी उम्मीद, लेकिन अगर हम ही बुझ गए तो फिर दुनिया से होप खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत डार्कनेस है। दुनिया में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, घर घर में आग लगी हुई, घर घर में टेंशन है, घर घर में लड़ाइयां हैं, हर जगह सोसाइटी डिटीरियोरेट हो रही, सोसाइटी का फैब्रिक शटर हो रहा है इस वक्त हर जगह। इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी परेशानियां हैं कि इतने केसेस हमें सुनने को मिलते हैं काउंसलिंग के। हर बंदा जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वरीज में है, एंग्जाइटी में है। तो ये उम्मीद की किरण आप लोगों ने जलानी, कैसे जलानी है? ये फलसफा जो मैं बयान कर रहा हूँ, अबू उबैदा बिन जर्राह का फलसफा, कि दुनिया से क्या लेना देना है हमारा, दुनिया की टेंशनों से क्या लेना देना है हमारा। हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह रसूल है। बस ठीक है, दुनिया में आए हैं, जिंदगी गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी है, इज्जत से गुजारनी है। अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह हमें अच्छा देगा। ये दुआ बहुत किया करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, द पीपल ऑफ क्वालिटी, द पीपल ऑफ ग्रेट, पीपल ऑफ वैल्यू। ऐसे लोग जिनका नफ्स बहुत स्ट्रांग था, ऐसे लोग जो पहाड़ शर्मा जाते थे जिनके सामने, कि ये इतना स्ट्रांग आदमी, इतना नफ्स का स्ट्रांग आदमी, इसका इतना सेल्फ कंट्रोल है, ये इतना सुपर डुपर मोटिवेटेड है कुछ भी करने के लिए, इसकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही है और इसका विजन जो है वो इतना ब्रॉड है। तो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, ट्रस्टवर्दी ऑफ द उम्मा, अमीनुल उम्मा। लेकिन वो कैसे बनेंगे? जाहिर है उसी के लिए क्लास है। कैरेक्टर पे काम करना होगा, किरदार पे काम करना होगा, विल पावर पे काम करना होगा, सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा, दुनिया की टेंशनों से बरी होना पड़ेगा, ताकि फोकस आखरा बनेगा तो फिर विजन बढ़ाना। उसके लिए जो आज का मैंने टॉपिक चूज किया है, सो दैट वी मे इंशाल्लाह बिकम लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, या एटलीस्ट ट्राई टू बी लाइक हिम। उसके लिए जो टॉपिक आज का है, दैट इज तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स समझने क्या होता है? इस्लाम का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने तज़किया का कुरान में बहुत जिक्र किया है। तज़किया कहते हैं पाक करने को, किसी चीज को क्लीन अप करने को। सो तज़किया नफ्स से मुराद है कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने नफ्स को क्लीन करना, अपने नफ्स पे बहुत काम करना। अगर हमारा तज़किया नफ्स नहीं स्ट्रॉन्ग, तो यकीन करें कि हमारे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। 1970s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। यू कैन सर्च इट आउट ऑन गूगल, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमेलो समझते क्या होती है? टॉफीज नहीं होती, छोटी छोटी मार्शमेलो टाइप टॉफीज होती हैं, कुछ स्वीट होती हैं, जो भी होता है। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने एक सैंपल लिया, सैंपल से मुराद है ग्रुप ऑफ पीपल, और ऑल ऑफ देम वर चिल्ड्रन, आपकी तरह आपकी एज के बच्चे थे, और उसने उनके सामने मार्शमेलोज रखी और उसने कहा कि आधा घंटा कंट्रोल करना है, जो आधा घंटा कंट्रोल कर लेगा उसे मैं डबल मार्शमेलोज दूंगा, जो नहीं कंट्रोल करेगा तो चलें फिर देखते हैं। और वो ये कह के बाहर चला गया, और आधे से ज्यादा बच्चों ने मार्शमेलोज खा लिया। दे कुडंट कंट्रोल, क्योंकि सामने मार्शमेलोज थी, सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था जाहिर है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाई, हाथ नहीं लगाया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, सेल्फ कंट्रोल दिखाया। He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. उसने उन बच्चों की जिंदगी फॉलो की 20 से 25 साल, सबका बायोडाटा ले लिया। 20 से 25 साल उसने देखा कि वो बच्चे जिन्होंने मार्शमेलो बहुत जल्दी खा ली थी, वो लाइफ में फेलियर, वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल शुरू से वीक था। उनमें से कोई डिवोर्स था, उनमें से किसी की जिंदगी में कोई मसला चल रहा था, किसी की जिंदगी में जॉबलेसनेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, वगैरह वगैरह। एंड दोज चिल्ड्रन जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने मार्शमेलो को हाथ में नहीं लगाया था, उनमें से कोई जज था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई पुलिस में था, कोई टॉप लेवल का सीईओ था, कोई टॉप लेवल का डायरेक्टर था। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव उसने ये करना चाहिए चाहा कि एक्चुअली सक्सेस के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल, और इसी को इस्लाम में हम कहते हैं तज़किया, तज़किया नफ्स, कि व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर। क्या आप डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप अनचेक्ड लाइफ गुजार? जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने पिज्जा पड़ा हुआ है, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं इस हदीस में अमल करते हुए कि 1/3 ऑफ स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, 1/3 में एयर होनी चाहिए, 1/3 में फूड होना चाहिए, 1/3 एम्प्टी होना चाहिए? सुनना है